हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए अगले वीडियो पाने के लिए। प्रश्नावली 4.4 सवाल नंबर पहला देखो, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, नंबर 1 पहला सवाल है। सवाल देखो ध्यान देना, कह रहा है कि अगर आपके पास मूलों का अस्तित्व हो, ठीक है ना, मूलों का अस्तित्व हो तो हमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा अगर मूलों का अस्तित्व ना हो तो याद रखना, तो मूलों की प्रकृति नहीं ज्ञात करने आई। ठीक है, याद रखना। सवाल देखो पहला है, सवाल नंबर पहला का पहला। ठीक है, अब याद रखना, जो मूलों का अस्तित्व होता है ना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, b² माइनस 4ac। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब कि 0 से अधिक भी होनी चाहिए और 0 के बराबर भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं मूलों का अस्तित्व है अगर हमारे पास b² माइनस 4ac लेस देन 0, अगर 0 से अगर कम आ जाए तो ठीक है ना, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। चलो सवाल देखो पहला, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब यहाँ पर कर दिया जाए तुलना, कितना देगा, a बराबर 2, फिर b बराबर माइनस का 3 और c बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे d बराबर b² माइनस का 4ac। ठीक है, इस सूत्र का क्या कहते हैं, इस सूत्र को कहते हैं विवितकर। ठीक है ना, इस सूत्र का नाम है विवितकर। ठीक है, d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान कितना है हमारे पास है, b का मान माइनस का 3, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 4 इंटू a का मान कितना हमारे पास है, a का मान हमारे पास है 2 और c का मान कितना है 5। फिर देखो तो d बराबर कितना है, 3 3 का 9, प्लस का हो जाएगा 9, माइनस का 4 पंचे 20 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पर 40। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, d बराबर माइनस का 31। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेस देन 0, मतलब 0 से ये क्या है, कम है ना, तो लेस देन इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना, नहीं है। ओके, तो हम मूल अब ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखो, नंबर दूसरा। अब दूसरा बताने जा रहे हैं आपको, देखो सवाल आपको दूसरा बताने जा रहे हैं, आपको तीसरा लगा लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर पहला का दूसरा देखो, 3x² माइनस 4 √3 और x प्लस का 4 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर तुलना करवा दिया है, कितना आ जाएगा यहाँ पर तुलना जब करवाएंगे, कितना आ जाएगा, a बराबर 3, b बराबर माइनस का 4 √3 और c बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा विवितकर का, विवितकर कितना आ जाएगा यहाँ पर, d बराबर b² माइनस का 4ac। ठीक है, यहाँ पर दिया जाए d बराबर b का मान कितना है हमारे पास, b का मान है माइनस का 4 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 3 इंटू c का मान कितना है हमारे पास 4। ठीक है, फिर यहाँ पर d बराबर लिख सकते हैं कितना, देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर इसे 2 बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 बार, माइनस का 4 √3 फिर माइनस का 4 √3, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 चौको 16 और √3 कितना है 3। ठीक है ना, और 16 से कितना होता है 48 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 48, फिर माइनस का 4 चौको 16 से 48। ठीक है, अब यहाँ पर 48 से 48 कैंसिल, d बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, तो इसका मतलब हुआ कि बराबर हमारे पास 0 बराबर आ रहा है। ठीक है ना, हमारा मतलब हुआ कि 0 बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है ना,
जब मूलों का अस्तित्व है तो इनके मूल भी ज्ञात करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। चलो मूल ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर हमके मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मूल ज्ञात करने के लिए ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। अब यहाँ पर तुलना करा दे, a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, b बराबर कितना आ जाएगा -4√3 और c बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद का समीकरण, बहुपद का समीकरण के लिए सूत्र, ठीक है। मूल के लिए सूत्र, ठीक है। द्विघात बहुपद का समीकरण मूल के लिए सूत्र। अब सूत्र का कौन सा प्रयोग होगा, ध्यान देना है। यहाँ पर सूत्र का प्रयोग होगा यहाँ पर x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a, इससे निकालना है, ठीक है ना। याद रखना। आगे कुछ x बराबर -b का मान कितना है हमारे पास -4√3, तो यहाँ पर रख दिया है प्लस का 4√3 प्लस माइनस √। अब देखो ध्यान देना, तो 4√3 माइनस का होल स्क्वायर फिर माइनस का 4 इंटू a का मान कितना हमारे पास है, a का मान है 3, ठीक है। और c का मान कितना हमारे पास है, c का मान है 4 अपान 2 इंटू a का मान कितना है 3। अब यहाँ पर करना क्या है हमें, ध्यान देना। यहाँ पर लिखना है आपको कि x बराबर +4√3 प्लस माइनस √, ठीक है। अब जब हम इससे खोलेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 48 आ जाएगा, ठीक है। 4 चुको 16 थे, इसमें भी 48 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब इसे हम सरल करेंगे ना, 2 बार गुणा करेंगे तो 48 हमें प्राप्त हो जाएगा। 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, 48 से 48 कैंसिल। देखो इसके आगे क्या बचेगा हमारे पास, x बराबर +4√3 प्लस माइनस √0 अपान 6, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर 2 पार्ट में कर लिखना है, ठीक है। आपको लिखना है यहाँ पर कि एक बार लिखना है आपको प्लस में लेने पर, एक बार लिखना है आपको माइनस में लेने पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो ध्यान देना। प्लस में जब लेंगे तो x बराबर +4√3, यहाँ पर लिख देंगे प्लस, बीच वाला आपको बदलना है, ठीक है। आपको जो लेना, देखो प्लस में लेना है तो प्लस लेना है, ठीक है। एक बार तो √0 अपान 6। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपको करना क्या है, फिर इसके आगे x बराबर कितना है 4√3, ठीक है। यहाँ पर 0 तो कोई टेंशन नहीं, बटे 6। अब यहाँ पर 2 से काट दिया जाए, कितना 2 दूनी 4 2 3 6। अच्छा यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 2√3 अपान 3, ठीक है। अब इसके आगे x बराबर यहाँ पर 2√3। अब ध्यान देना, √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, बराबर कितना बचेगा हमारे पास 2/√3, ठीक है। अब एक बार लिखेंगे माइनस में लेने पर, तो ये माइनस में x बराबर कितना बचेगा हमारे पास 4√3 माइनस का √0, ठीक है, बटे 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4√3 अपान 6, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर कितना है 2√3 अपान 3, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान देना, x बराबर 2√3 अपान √3 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर, ध्यान देना x बराबर 2/√3, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें भी ये आ जाएगा कितना है 2/√3 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः मूलों का अस्तित्व कितना है 2/√3 कामा 2/√3, यही हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि
उनके दो बराबर मूल हों, ठीक है ना, उनके दो बराबर मूल हों। चलो चलो देखते हैं सवाल। देखो सवाल नंबर दूसरे का पहला, 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। अब इसके आगे दो दिन यहाँ पर आपको लिखना है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रहेगा, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। अब यहाँ पर आपको लिखना है मूल बराबर के लिए, ठीक है, मूल बराबर के लिए। अब ध्यान देना, मूल बराबर के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, b का मान कितना है k, तो k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 इंटू c का मान कितना है 3 बराबर 0। तो k का 2 बार खोल दिया जाए, कितना देगा, k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 त्रिका 24 बराबर 0, ठीक है। तो k बराबर कितना देगा यहाँ पर, k² बराबर 24 को हमने 75 कर दिया था इन साइड, ठीक है, तो प्लस का हो गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे k बराबर प्लस माइनस √24। अब 24 यहाँ पर दे देना, k बराबर प्लस माइनस और यहाँ पर कितना देगा 2√6 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा हमारे पास है kx कोष्ठ के अंदर x माइनस 2 फिर प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको लिखना है, देखो अब इसका गुणा कर देना है, कितना जाएगा kx² फिर माइनस का k2kx, ठीक है, और प्लस का 6 बराबर 0। अब फिर तुलना कर दो, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर तुलना करो, a बराबर कितना आ जाएगा k, b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2k और c बराबर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लिया जाए मूल बराबर के लिए, बराबर के लिए। अब मूल बराबर के लिए सूत्र क्या होता है, देखो ध्यान देना, b² माइनस का 4ac बराबर 0। b का मान कितना है माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है k इंटू c का मान कितना है 6। देखो ध्यान देना, यहाँ पर कितना है 4 2 दूनी 4 और k² बराबर यहाँ पर 0 लग जाएगा, ठीक है। देखो 6 को 24k, इसको 75 कर दिया जाए, इसलिए कितना जाएगा 24k आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक k से k कैंसिल हो गया और 4 छंग 24, तो k बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए।